ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो मेरे घर में बचपन में तो हम लोग ऑब्वियसली स्कूल में होते थे, परेड होती थी, प्रॉपर एंथम्स होते थे उस पर्टिकुलर हमारे 15 अगस्त को। मुझे मालूम है मैं गाती थी, तो मैं गाने गाती थी, मैं पोइट्री भी करती थी। तो फैंटास्टिक सिंगर इन रियल लाइफ। नॉट एनी मोर। सो तो वो सब यादें हैं जुड़ी हुई। और मुझे याद है हमेशा बारिश होती थी उस दिन। एंड घर में भी हमारे फ्लैग होस्टिंग होती थी, मतलब नीचे बिल्डिंग में। और अब यहाँ पे आई हूँ तो हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं स्पेशली 1 BHK में, वहाँ हम हमेशा फ्लैग होस्टिंग करते ही करते हैं ऑन दिस डे। और कुछ स्पेशल इंडियन स्वीट्स होते हैं जो हम बांटते हैं अपने गेस्ट में। तो दिस इज़ हाउ आई सेलिब्रेट 15 अगस्त। वेल टॉकिंग अबाउट मी, ऑफ कोर्स मैं स्कूल में जाता था तो हम लोग आरपीएफ टीम में होते थे। तो क्योंकि और मैं वहाँ पे गाना भी गाता था, लाइक यू नो देशभक्त के गाने हम लोग गाते थे एंड ऑल दैट थिंग। देयर यूज्ड टू बी परफॉर्मेंसेस ऑन लाइक यू नो आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहन के ऐसे हम लोग करते थे। एंड उसके बाद हमारी बिल्डिंग में फ्लैग होस्टिंग जब होती थी तो एक अंकल होते थे हमारे बिल्डिंग में जो सेक्रेटरी होते थे, वो सबको हमें कैंडीज़ दिया करते थे, एक एक को कैंडीज़ देते थे। तो कैंडीज़ के लिए मैं सबसे पहले फास्ट भागता था। एंड मुझे याद है कि आई नेवर यूज्ड टू मिस दैट कैंडी बिकॉज माई फादर यूज्ड टू वेक मी अप बिकॉज यू नो ही यूज्ड टू टेल मी दैट यू नो अगर तू जल्दी जाएगा तो तेरे को कैंडी मिलेगा। तो ही नेवर फॉरगेट्स अबाउट फूड, बचपन से खाने के लिए। ओ माय गॉड, आई यूज्ड टू लव सच अ फूडी। आई लव कैंडीज़ ना। तो हाँ, तो फिर क्योंकि बच्चे होते थे तो इनोसेंस होता था, तो उनको इन सब का इल्हम नहीं होता था। तो आई यूज्ड टू फील लाइक यू नो मैं जाता था वहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नेशनल एंथम लगता था। फिर नेशनल एंथम ख़त्म होने के बाद फिर एक बुफे लगता था जो आज भी होता है हमारे बिल्डिंग में। कि आज भी जब 15 अगस्त और 26 जैन में हम लोग आज भी हम लोग बुफे सेरेमनी रखते हैं। एंड वी जस्ट एक्चुअली हैव अ नॉर्मल सिंपल एंड देन वी प्ले गेम्स लाइक हाउसी या फिर यू नो सिंगिंग चेयर्स एंड ऑल दैट, म्यूजिक चेयर्स एंड ऑल दैट थिंग कुछ होता था। सिंगिंग चेयर्स म्यूजिकल चेयर्स। मुझे क्योंकि ऐसा लगता था इसलिए हम लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट में ये शुरू किया, ये प्रथा फ्लैग होस्टिंग की। और पूरा नेशनल एंथम गाया जाता है और पूरे फ्लावर्स उसमें से गिरते हैं। और उस वक्त की जो फीलिंग होती है ना, और हम सब इंडियन में होते हैं, वो फीलिंग मैं इतनी सरियल होती है, मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती। तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमने वो प्रथा जारी रखी है अपने रेस्टोरेंट के थ्रू। वेल मेरी फैमिली में सब लोग एक्चुअली अगर देखे जाए तो कमिश्नर्स और पुलिस और आईएएस ऑफिसर्स ही रह चुके हैं। मेरा कज़न एक्चुअली, हालांकि आई कॉल हिम एज माई रियल हीरो, ही इज़ माई इंस्पिरेशन, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, ही इज़ अ कर्नल राइट नाउ। एंड वो हमारी शूटिंग के टाइम में भी आया था हमें मिलने के लिए। तो ऐसे चीज़ें हैं कि यू नो हम थोड़े जुड़े हुए हैं, यू नो नॉट ओनली एज लाइक यू नो थोड़ा हूँ मैं देशभक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ इनफैक्ट। एंड ऑफ कोर्स आई कंसिडर इट थिंक कि नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ इन 2 दिन के लिए मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ऐसे नहीं। मेरे लिए हर दिन, इवन इफ आई बी लाइक ड्राइविंग एंड इफ आई सी अ फ्लैग एंड ऑल दैट थिंग, आई मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट गिव अ सल्यूट, यू नो, इवन इफ आई बी लाइक ड्राइविंग एंड ऑल दैट थिंग। इट्स द फीलिंग लाइक यू नो it's a sense of belongingness, it's a sense of you know it's a integrity and your own nation and all that thing। तो एक अपने आप वो प्राइड आ जाता है कि आई बिलीव दैट आई एम हैप्पी दैट यू नो आई एम बॉर्न इन अ फ्री कंट्री। एंड दिस इज़ वॉट, क्योंकि फ्रीडम हमारे ग्रैटिट्यूड फॉर दैट थिंग। एंड हमारे ग्रैंड फादर्स और इन्होंने जो देखे है वो हमने नहीं देखे। सो हमें बोलते हैं ना कि यार वो मुफ्त में आज़ादी मिल गई, बट यू नो मिली है तो चेरिश करो एंड रिस्पेक्ट करो उसको। या हाँ हाँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं सबसे नंबर वन होती थी, मैं गाती भी थी, मैं पोइट्री भी करती थी 15 अगस्त के दिन। और जब परेड होती थी तो मैं परेड को इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती थी, दाहिने मुड़ और यू नो राइट लेफ्ट, ये वो परेड, वो सब हम लोग करते थे। वो तो स्कूल में बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स अ लॉट, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी है। हमारे दिल्ली के स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली मैं भाग तो लेती थी, और कंपटीशन नहीं होता था पर परफॉर्मेंसेस होती थी। एंड आई हैव ऑलवेज परफॉर्म, ऑलवेज। हमारे स्कूल में मैचेस होते थे, क्रिकेट के मैचेस, तो मैं पार्टिसिपेट करता था बिकॉज यू नो क्रिकेट मेरे लिए एक बोलते ना कि
बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार स्पोर्ट्स डे जब होता था तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो मतलब लाइक मैचेस होते थे विद 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वर्सेस लाइक 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ऐसे सारे ग्रेड्स के साथ होते थे। फिर ये मैचेस टिल इवनिंग तक चलते थे, तो वो करने में बहुत मज़ा आता था। फिर मैं गाता भी था, तो आई यूज्ड टू सिंग फॉर लाइक रफ़ी साहब का मैं ए वतन गाना गाता था एंड ऑल दैट, तो अच्छा लगता था। दे यूज्ड टू मेक मी सिंग एंड आई यूज्ड टू डू दैट थिंग होल आर्ट। Just want to say that thing, Happy Independence Day to all of y'all. And बस अपने देश एंड बीइंग एन इंडियन इज़ अ प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड बस ऐसे ही आप अपने घर में और अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन आवर लाइफ। बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं तब जाके हमें ये इंडिपेंडेंस मिला है, सो रिस्पेक्ट दैट थिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। लिव एंड लेट लिव। जो फ्रीडम हमें मिली है उसका सही सदुपयोग करना चाहिए हमें, एंड दैट्स व्हाट विजडम इज़ ऑल अबाउट। सो या